नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे खबरों का विस्तार पूर्वक। जशपुर से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। एसबीआई क्योसेक बैंक के कर्मचारी की पिटाई का मामला। दरअसल क्योसेक बैंक के कर्मचारी की बंधक बनाकर पिटाई की गई। कर्मचारी को पीटने के लिए रस्सी से पहले बांधा गया। कई लोगों ने उसकी पिटाई की। लात, घूसे, डंडे से जमकर उसकी पिटाई की गई। दरअसल बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंककर फरार हो गए लोग। घायल कर्मचारी को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। खाते में पैसा समायोजन को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल बगीचा थाने के कंडरू जुबला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बैंक कर्मचारी को बुरी तरह से मारा पीटा गया और बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर उसे फेंककर फरार हो गए। लात से, घूसों से, डंडे से उसकी पिटाई की गई और बेहोशी की हालत में, बेसुध हालत में उसे उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। विवाद जो पूरा शुरू हुआ था वो दरअसल घायल कर्मचारी को अंबिकापुर में रेफर किया गया। घायल कर्मचारी को खाते में समायोजन के विषय को लेकर विवाद हुआ था और इस पूरे मामले पर अंबिकापुर से अभी क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी है। जशपुर से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या स्थिति है फिलहाल? कर्मचारी की खाते में पैसे के समायोजन का विषय लड़ाई झगड़े का बताया जा रहा है और उसमें इतनी मारपीट। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। बगीचा शहर में कियोस्क बैंक संचालित है और इस कियोस्क बैंक के जो कर्मचारी हैं उसके पास कल एक महिला आई थी और उस महिला को उसने भूलवश 10,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए थे और जब शाम को हिसाब किताब किया गया तो 10,000 रुपए उस महिला को देना पाया गया। जिसके बाद आज सुबह ये कर्मचारी अपने सहयोगी के साथ उस गांव में पहुंचा जहां वो महिला रहती है और उसने जब उस महिला के बारे में पूछा और बताया कि इस महिला को गलतीवश 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं, तो उसके जो परिजन हैं वो इस पर टूट पड़े और लगभग आधा दर्जन लोगों ने इस कर्मचारी की बेतहाशा पिटाई की। रस्सी से बांधा गया उसको और उसे बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई और बेहोशी की हालत में इसे वहीं घर के बाहर फेंक दिया गया। जिसके बाद जो घायल युवक का जो साथी था वो उसे किसी तरह बगीचा लेकर आया और बगीचा अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद इस कर्मचारी को इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है, जहां घायल कर्मचारी का इलाज शुरू हो चुका है। फिलहाल वो आईसीयू में है और उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामले को लेकर दीपक, अभी पुलिस क्या कह रही है? आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? और एक बैंक का कर्मचारी, और वो भी जो लेन देन का जो विषय था वो गलत तरीके से था, इसमें कोई इस बैंक कर्मचारी की कोई गलती भी नहीं थी जो अब तक जानकारी मिली है। पुलिस क्या कह रही है इसमें? जांच में क्या बातें अब तक सामने आई हैं? पुलिस कब तक और कैसे कार्रवाई करेगी? जी, पुलिस से हमने बात की थी। पुलिस का कहना था कि जो लेन देन का विषय है उस पर तो बाद में जांच की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरीके से युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और इस घटना में युवक अभी तक बेहोश है, उसे होश नहीं आया है और जो युवक है वो किसी तरीके से अपना जॉब करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था और इसके परिवार में इसके पिता नहीं है और ये अकेला परिवार चलाने वाला युवक है। और इस घटना के बाद जो है स्थानीय लोगों में नाराजगी है और जब ये युवक वहां पर पहुंचा था तो उन्होंने, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने बिना कुछ सुने इस पर हमला कर दिया। जो गवाह है, जो युवक इसके साथ गया था, वैसे में दीपक, पुलिस को इस मामले में सख्ती दिखानी होगी और पुलिस की कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों को संदेश देना बहुत जरूरी है जिन्हें मर्मनसाहट चढ़ी हुई है, जिन्हें यह लगता है कि वो कुछ भी करें सही है। बहरहाल इस पर कार्रवाई पुलिस आगे क्या करेगी इस पर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मां महामाया एयरपोर्ट से फ्लाइट रवाना हुई। सफल ट्रायल के बाद फ्लाइट रायपुर के लिए रवाना हुई है। दरअसल आज से रनवे पर सफल टेस्टिंग हुई है। लाइसेंस मिलने के बाद हवाई सेवाओं की यहां से शुरुआत होगी। अंबिकापुर से इस हवाई सेवा की शुरुआत होगी। सरगुजा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांगे जल्द पूरी होंगी। पूरी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत,
प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और अन्य जनप्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। तो 6-7 सीटर प्लेन यहां से रवाना किया गया और अब इस पूरे ट्रायल के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और लाइसेंस मिलने के बाद यहां से हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। वासियों को काफी लंबे वक्त से अंबिकापुर से हवाई सेवा की मांग थी और आज वो मांग पूरी होती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो 6 सीटर प्लेन है वो वहाँ रनवे का एक सफल टेस्टिंग हुआ और आज पहली बार इस रनवे का टेस्टिंग किया गया है। इस टेस्टिंग में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित प्रभारी मंत्री शिव डहरिया भी यहाँ पे पहुंचे थे, साथ में प्रशासनिक टीम भी पहुंची थी और इस 6 सीटर प्लेन में बैठ करके 2 बार रनवे का टेस्टिंग किया गया और टेस्टिंग बहुत ही सफल रहा। और इस सफल टेस्टिंग के बाद अब लाइसेंस का काम बताया जा रहा है कि 1 महीने में हो जाएगा। इसके बाद सरगुजा वासियों को अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। काफ़ी लंबे वक्त से इस मां महामाया एयरपोर्ट का काम चल रहा था और एयरपोर्ट के खत्म होने के बाद जो लोग की मांग थी कि जल्द से जल्द यहां से हवाई सेवा की शुरुआत हो, लेकिन टेस्टिंग और लाइसेंस का जो काम था वो रुका हुआ था। और इस आज के जो पहली टेस्टिंग हुई होने से जो सरगुजा वासियों का जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उनको ये लगने लगा है कि अब काफ़ी लंबे वक्त के बाद अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। तो लाइसेंस मिलने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन हवाई सेवाओं की शुरुआत यहां से होगी तो अंबिकापुर वासियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सौगात होगी। अंबिकापुर वासियों की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। श्रवण, ये टेस्टिंग आज हुई, पहले तो टेस्टिंग के बारे में बताइए, क्या कुछ टेस्टिंग के दौरान तस्वीरें देखने को मिली, क्या कुछ हुआ वहां पर, और फिर इसके लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में बताइएगा। अंबिकापुर वासियों को कब तक ये सौगात मिलेगी हवाई सेवाओं की? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से सरगुजा वासियों को इंतजार था कि जल्द से जल्द अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत हो और उसकी आज जो है शुरुआत हुई है। टेस्टिंग हुआ है, एक 6 सीटर जो फ्लाइट थी वो रनवे पर दौड़ी थी और एक सफल एक टेस्टिंग हुआ है। और इस दौरान जो है मंत्री पहुंचे थे, 3 मंत्री पहुंचे थे, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव डहरिया भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने उस 6 सीटर प्लेन पर बैठ करके दोबारा जो है उस रनवे पर टेस्टिंग किया। और टेस्टिंग करने के बाद जो लोग थे वहां पे काफी खुश नजर आए, क्योंकि बहुप्रतीक्षित मांग थी सरगुजा वासियों को और काफी लंबे समय से इस रनवे का काम चल रहा था और लगातार जो मंत्री थे वो कहीं न कहीं वहां निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण करने के बाद ये लोगों को दिलासा दे रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है टेस्टिंग होगा और वायु सेवा की जो लोग हैं उसको सौगात मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने आ जा रही थी, लेकिन आज जो जिस तरह से टेस्टिंग हुआ है उस टेस्टिंग के बाद लोगों में, सरगुजा वासियों में उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द इन्हें मिलेगा। रहा सवाल लाइसेंस की, तो जिस तरह से वहां पे बताया गया है कि 1 महीना और लगेगा। 1 महीने में जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होते ही सरगुजा वासियों को यहाँ से हवाई सेवा की जो है शुरुआत हो जाएगी। और इससे जो है सरगुजा वासियों को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर बात की जाए तो हवाई सेवा के लिए यहाँ से रायपुर जाना पड़ता है, इसके अलावा बनारस जाना पड़ता है या फिर रांची, झारखंड के रांची में जाकर के हवाई सेवा का जो है जो यहाँ जो सरगुजा वासी है वो बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को यहाँ से एक बड़ा तोहफा मिलेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। श्रवण, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगभग 1 महीने का समय यहां पर अभी लग सकता है। बढ़ते आगे और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी अशोक जुनेजा ने नक्सल अभियान की समीक्षा की। बस्तर संभाग के सभी जिलों के नक्सल अभियान की समीक्षा उन्होंने की और बैठक में नक्सल अभियान से जुड़े सभी अधिकारी यहां मौजूद रहे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी महीनों में नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा, विकास कार्यों पर भी मंथन यहां पर किया गया। वीआईपी सुरक्षा और बुनियादी पुलिसिंग पर भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चूंकि समीक्षा बैठक के बाद एडीजी सीआरपीएफ, एडीजी नक्सल अभियान, आईजी बस्तर सहित अन्य अधिकारी यहां पर जो मौजूद थे, इस पूरे मामले को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उस पर अमल कैसे की जाए चर्चा करते नजर आए। नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे टीसीओसी के दौरान विशेष सतर्कता बरतते हुए
नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीआईपी सुरक्षा का भी यहां पर विषय रहा। पीछे कुछ बड़े नेताओं पर हमले और इस तरह के जो घटनाक्रम नक्सलियों की तरफ से अंजाम दिए गए, उसके बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है मीटिंग, समीक्षा। जी बिल्कुल, दंतेवाड़ा में जो नक्सल ब्लास्ट हुआ था उसमें जो हमारे जो 10 जवान शहीद हो गए थे, साथ ही बीते कुछ समय में जो जनप्रतिनिधियों को माओवादी टारगेट कर रहे थे, उसको लेकर तमाम जो घटनाएं हो रही उसको लेकर छत्तीसगढ़ डीजी अशोक जुनेजा का 2 दिवसीय बस्तर प्रवास था। बस्तर प्रवास से दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा के जो तमाम जो पुलिस अधीक्षक है, साथ ही अर्धसैनिक बलों के जो तमाम अधिकारी है, उनकी बैठक ली और बैठक में सख्त निर्देश दिया गया कि जो अभी जो चुनावी वर्ष है और स्वाभाविक है कि जो जनप्रतिनिधि का दौरा रहेगा, उनकी सुरक्षा, साथ ही जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी भी सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक में खासकर ये बात सामने आई है कि जो नक्सल घटनाएं जो हो रही है उसको रोक लगाने के लिए, साथ ही माओवादी को जो अब तीसरी माह चल रहा है, इस दौरान माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, तो साथ ही नक्सल ऑपरेशन में जो जवान निकलते हैं उनको सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए गए और ऑपरेशन को तेज करने की भी बात कही गई है। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर भर्तियां होंगी। 12,489 शिक्षकों की भर्ती होगी और यह सीधी भर्ती होगी। 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। 5,772 शिक्षक और 432 व्याख्याता पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की जानकारी मिल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया। 6 मई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे और व्यापम के जरिए ये सीधी भर्ती होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर ये सीधी भर्तियां होंगी। 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती, 6,285 सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती, 5,772 शिक्षकों की, 432 व्याख्याताओं के पदों पर सीधी भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया। 6 मई से ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। व्यापम के जरिए ये सीधी भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला युवाओं के हित में लिया गया और ऐसे में जो अलग अलग जो पद हैं उन्हें भरने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ममता लांजेवार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ममता, युवाओं के हित में यह बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का, कब से इसके लिए जो आवेदन तो खैर आई गया, माफ कीजिएगा, विज्ञापन तो आई गया है, आवेदन कब से किए जा सकेंगे, क्या कुछ इसकी डिटेल्स है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निष्कर्ष पर, निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया और 12,489 जो शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी और 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 व्याख्याता के पदों पर सीधी भर्ती होगी। 6 मई से जो है ये ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और भर्ती के लिए व्यापम परीक्षा लेगा। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खबर है, जो राज्य के जो युवा हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। देखिए, आरक्षण के चलते जो है वो पूरा अटका हुआ था और उसके बाद में अब ये जो है एक तरह से कहें कि युवाओं की भर्ती के लिए पूरा रास्ता साफ हो गया है और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन इस विषय को लेकर अब जो आवेदक हैं उनको सतर्क रहना होगा और अपने सभी जो क्राइटेरिया उन्हें पूरा करना होगा। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और इस विषय पर आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, 58% आरक्षण बहाली का असर। दरअसल CGPSC ने शेड्यूल जारी कर दिया। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का इंटरव्यू 18 मई से 3 जून के बीच होगा। इंटरव्यू 211 पदों पर पूरी भर्ती होगी प्रक्रिया और 211 पदों पर यह प्रक्रिया पूरी होगी और लिखित परीक्षा में 635 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि CGPSC ने नया शेड्यूल जारी किया है। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का इंटरव्यू होना है। 18 मई से 3 जून के बीच ये इंटरव्यू होगा। और छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर सियासत अब सुंदरकांड तक आ गई है। कांग्रेस के कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाए जाने के वादे पर मचे बवाल के बाद गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस ने सुंदरकांड का पाठ किया और इस दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी विरोध किया। उधर कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी ने तंज कसा।
बीजेपी ने कहा कि जिस दल पर बैन की बात कर रहे हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और रायपुर से अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपशब्द कहने के मामले पर नाबालिग को लेकर कांग्रेस शिकायत करेगी। आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ यह शिकायत की जाएगी। दरअसल नाबालिग को प्रदर्शन में लाने के खिलाफ शिकायत की जाएगी। सच्चाई सामने आने के बाद बीजेपी बजरंग दल का इनकार है इस मामले से। दरअसल बीजेपी बजरंग दल ने नाबालिग को अपना प्रदर्शनकारी या कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। वहीं सियासत इस पूरे मामले पर इस वक्त चरम पर है। सीएम भूपेश बघेल को अपशब्द कहे जाने के मामले को लेकर यह प्रदर्शन हुआ था और धमतरी में 11 लोगों का अंतिम संस्कार सोरम गांव में एक साथ हुआ। दरअसल 11 मृतकों का अंतिम संस्कार सड़क हादसे में लोगों की जान गई थी। दरअसल बालोद में सड़क हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 11 लोगों की मौत से धमतरी के सोरम गांव में शोक की लहर है। परिवार के बचे हुए सदस्यों ने यहां अंतिम संस्कार किया और 2 छोटे बच्चों को उनकी मां के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक पति पत्नी को भी एक साथ एक ही चिता में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने पूरा गांव पहुंचा। दरअसल बीती रात नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया था जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली खबर का। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और कांग्रेस समर्थित पुष्पा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हर्षा लोकमणि चंद्राकर की हार हुई है। पूर्व अध्यक्ष शालिनी यादव के निधन से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का ये जो स्थान था रिक्त हुआ था। वहीं जीत के बाद रायपुर में जिला पंचायत दुर्ग की नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्पा यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश दिवांगन, भिलाई चारोदा के महापौर निर्मल कोसरे और केश शिल्प कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नंद कुमार सेन मौजूद थे। और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट। राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट। आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई पूर्वानुमान की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अगर आप घर से बाहर निकलने की कोई तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए। बारिश की जानकारी रखिए ताकि आप परेशानियों से बच सकें। दरअसल छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आंधी चल सकती है। आंधी के बाद बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। धमतरी की